भाषाओं का भी अपना एक समाज होता है, संस्कृति होती है और भाषा से ही संस्कृति और समाज होता है, ये कहना गलत नहीं होगा। एक भाषा के विकास में उस समाज और संस्कृति की भूमिका होती है और भाषा की भूमिका होती है उस संस्कृति और समाज के लिए जहां वो बोली जाती है। हिंदी भाषा के विकास में भी समाज और संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और हिंदी की भूमिका इसी समाज और संस्कृति को बनाने में रही है। आज भले ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पाश्चात्य संस्कृति हावी हो गई हो, लेकिन हिंदी के हिमायती, हिंदी का समर्थन करने वाले इसके इतिहास को प्रचारित प्रसारित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। हालांकि लाख कोशिशों के बावजूद आज भी भाषाई एकता को लेकर एक अधूरापन लगता है, लेकिन हिंदी को समृद्ध और सुसंस्कृत करने की कोशिशें बदस्तूर जारी हैं। हिंदी दिवस पर यह खास रिपोर्ट देखिए। बढ़ता ही रहे माँ गौरव तेरा, तू मेरे हृदय की भाषा है। तू फूले फले मेरी हिंदी माँ, बस जीवन की अभिलाषा है। अनपढ़ से प्रारंभ है तू, ज्ञानी तुझसे ओतप्रोत। तू जीवन का आनंद अमर, तू अभिव्यक्ति का सरल स्रोत। भाषा का प्रश्न समग्र है। भाषा अनुभूति को अभिव्यक्त करने का माध्यम बन नहीं है, ये सभ्यता को संस्कारित करने वाली वीणा और संस्कृति को शब्द देने वाली वाणी है। किसी भी राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति नष्ट करनी हो तो उसकी भाषा नष्ट कर दीजिए। भारत पर शासन करने वाले विदेशी आक्रांताओं ने इसे भली भांति समझा और सालों तक अपनी बोली, भाषा एवं संस्कृति भारत पर लादने की कोशिश की, मगर धीरे धीरे वक्त गुजरा और हिंदी के महत्व को समझकर इसे बचाने बढ़ाने की आवाज उठी, जिसके बाद ये कारवां बढ़ता गया। संस्कृत से जन्मी इस भाषा में कुछ खड़ी, कुछ राजस्थानी, कुछ अवधी, कुछ ब्रज, कुछ भोजपुरी समेत कुछ उर्दू और फारसी जैसी विदेशी भाषाओं के शब्दों का भी महासंगम है। दरअसल 19वीं सदी में जब उर्दू का बोलबाला हुआ करता था तो कोर्ट कचहरी न्यायालय में सारा काम उर्दू में हुआ करता था। उसके बाद बड़े आंदोलन हुए और 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। नतीजा ये रहा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। आज पूरे विश्व में बोलने के मामले में हिंदी तीसरे नंबर पर भले ही आती हो, लेकिन हिंदी में 5 करोड़ से ज्यादा शब्द मौजूद हैं। जिस भाषा में जितने ज्यादा शब्द हों वो उतनी ही बड़ी मानी जाती है। भले ही आज विदेशी संस्कृति का प्रभाव है और लोग अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई दफा अंग्रेजी और हिंदी का ऐसा मेल हुआ है कि इन भाषाओं का मिश्रण इंग्लिश बनकर रह गया। बड़ी बात यह भी है कि ये विदेशी भाषाएं आज भी हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। जब कोई राष्ट्र अपने गौरव में वृद्धि करता है तो वैश्विक दृष्टि से उसकी प्रत्येक विरासत महत्वपूर्ण हो जाती है। परंपराएं, नागरिक दृष्टिकोण और भावी संभावनाओं के केंद्र में भाषा महत्वपूर्ण कारक बनकर उभरती है, क्योंकि भाषा ही संवाद का माध्यम है। हमारी भावनाओं को जब शब्द देह मिलता है तो हमारी भावनाएं चिरंजीवी बन जाती है। इसलिए भाषा उस शब्द देह का आधार होती है। दरअसल भाषा का सीधा संबंध संस्कार और सभ्यता से है। विश्व में जितने भी देश अग्रणी हैं वे अपनी भाषा की वजह से ही हैं। यदि हमें भारत को विश्व में सिरमौर बनाना है तो अपनी भाषा, खासकर हिंदी को मजबूत करना होगा। बच्चे भाषा का संस्कार पहले घर से ही सीखते हैं और फिर स्कूल में। इसी के चलते जनमानस में भाषाई एकता लाने और हिंदी को सम्मान देने के लिए 14 सितंबर को हर साल इस दिन को खास तरीके से मनाया जाता है। लेकिन जरूरत अब इस बात की है कि महज एक रस्म अदायगी न रह जाए। इसके लिए जरूरी है कि हमारी नई पीढ़ी आम बोलचाल की भाषा में हिंदी को प्राथमिकता दे और अंग्रेजी को स्टेटस सिंबल मानने की बजाय हर भारतवासी को खुद की मातृभाषा पर गर्व हो। आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धर्मेंद्र सिंह, समाचार प्लस।